शुभ सवेरा बच्चों। हमारे भारत देश में अनेक त्योहारों को मनाए जाते हैं। भारत में क्रिसमस, ईद, होली, संक्रांति, युगादि, दशहरा आदि त्योहारों को मनाया जाता है। इन त्योहारों में दीपावली भी एक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली को कैसे मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, वरुण और वंशिका क्यों खुश है, मिठाइयाँ किसने बनाई, पूजा की तैयारी किसने की, इस दीपावली का संदेश क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे दीपावली त्योहार के बारे में पाठ में। आज वरुण और वंशिका बहुत खुश है। आज दीपावली का त्योहार है। सुबह से ही घर में काफी चहल पहल है। बच्चों, चहल पहल का अर्थ है आनंद है, आनंदोत्सव है। वरुण और वंशिका बहुत खुश है क्योंकि उसके घर में दीपावली त्योहारों को मनाए जा रहे हैं। माँ ने वरुण और वंशिका की माँ ने क्या कर रही है, मिठाइयाँ बनाई है। मिठाई का बहुवचन क्या है बच्चों, मिठाइयाँ है। बहुत के लिए विरुद्धार्थक है कम। माँ का अन्य लिंग है बाप। त्योहार का अर्थ है पर्व। अब वरुण और वंशिका अपनी माँ और पिताजी के साथ मिलकर घर को सजा रहे हैं। क्या रहे हैं, वरुण और वंशिका माँ और बाप के साथ मिलकर अपने घर को सजा रहे थे क्योंकि दीपावली त्योहार के लिए। पापा छत और खिड़की पर लाइट्स लगा रहे हैं। उनके पापा क्या कर रहे हैं, छत और खिड़की पर क्या लगा रहे थे, लाइट्स लगा रहे थे। खिड़की का बहुवचन है बच्चों खिड़कियाँ। मम्मी बंदरवार लगा रही है। वंशिका और वरुण मिलकर रंगोली के लिए रंग तैयार कर रहे थे। वरुण और वंशिका क्या तैयार कर रहे थे, रंगोली। दादाजी पूजा का सामान और पटाखे लाने बाजार गए। उनके दादाजी कहाँ गए हैं, पटाखे लाने के लिए और पूजा के सामान लाने के लिए बाजार गए थे। दादा का अन्य लिंग है बच्चों दादी है। दादी जी पूजा की तैयारियों में जुटी हुई है। दादी जी पूजा की तैयारियां कर रही है। शाम तक घर सज गया। अपना पूरा घर को शाम तक सजा रहे हैं। चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है। सब ने नए कपड़े पहने। कपड़े बहुवचन है। नया पुराना विरुद्धार्थक शब्द है। सब ने मिलकर गणेश लक्ष्मी की पूजा की। फल मिठाइयाँ आदि चढ़ाए गए। वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद वरुण और वंशिका बेचैन हो गए। दादाजी अब हमें पटाखे दीजिए ना। वो पूछ रहे बच्चे दादाजी से पटाखे दीजिए ना। हाँ बच्चों चलो बाहर बरामदे में चलो। वो दादाजी ने कह रहे हैं बाहर चलो दादाजी ने कहा। वरुण और वंशिका बरामदे में आकर उत्सुकता से दादाजी के झोले की तरफ देखने लगे। झोले का अर्थ है तैला है। दादाजी कहना शुरू किया, बच्चों देखो पटाखे हमेशा बड़ों की निगरानी में ही चलानी चाहिए। निगरानी का अर्थ है देख रेख में। बच्चों हमेशा हम बड़ों की सहायता से पटाखे चलाने चाहिए क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे नहीं चलाने चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना पटाखे, इसलिए ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखे और खुद के बीच काफी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वो दादाजी क्या बोल रहे हैं बच्चों को, पटाखे दूर में क्या करना चाहिए, चलानी चाहिए। दूर में रखकर पटाखे चलाने चाहिए। पटाखे चलाते हुए दादाजी ने कहा, बच्चों दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
वो दादाजी क्या कह रहे हैं? दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई जीत का प्रतीक है। बच्चों, इस पाठ में हमको ये संदेश मिलते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। वो दिया जलाने का पर्व है। सभी पटाखे चलाते हैं ना, वो नया नया कपड़े पहनते हैं, पहनकर पटाखे चलाते हैं और निराशा को हटाने का, चिंता को हटाने का, ज्ञान में जीने का, खुशी बांटने का त्योहार है। ये संदेश है अधर्म अधर्म से धर्म की विजय का पर्व है। दीपावली के दिन क्या करते हैं? सभी के घर में लक्ष्मी पूजा करते हैं। इस तरह सभी वर्गों के लोगों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दीपावली त्योहारों को। क्यों मनाए जाते हैं? भगवान श्री राम जी अपना 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। वापस आने के बाद खुशी में अयोध्या वासियों ने क्या करते हैं? घरों में दीप जलाए थे। इसलिए दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। बच्चों, मालूम हो गया दीपों का त्योहार क्यों कहा जाते हैं? इस पाठ से हम क्या शिक्षा मिलती है? दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम क्या है? पटाखे हमेशा बड़ों की निगरानी में ही पटाखे चलाने चाहिए। मालूम हो गया बच्चों? याद में आए क्या इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए हैं। ग्रहण करना का अर्थ है लेना है, उत्सुकता का अर्थ है जिज्ञासा है, उत्पन्न का अर्थ है पैदा है, प्रतीक का अर्थ है चिन्ह, बेचैन का अर्थ है व्याकुल है, निगरानी का अर्थ है देख रेख, ध्वनि का अर्थ है आवाज है। बच्चों, इस पाठ में कुछ प्रश्नों को दिए हैं, प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना चाहिए और लिंग को बदल करना चाहिए। पिताजी को क्या कहते हैं? माताजी कहते हैं। दादाजी को दादी जी, चाचा को चाची, बुआ का फूफा कहते हैं, मौसा को मौसी कहते हैं, मामा को मामी कहते हैं, लड़का को लड़की कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए बच्चों। पिताजी को माताजी, बाई को बहन, मामा को मामी, लड़का को लड़की, दादाजी को दादी जी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी। ऐसे लिंग को बदल करना चाहिए। और इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं इस पाठ में। गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन है अथवा गणपति है। माँ का पर्यायवाची शब्द है माता अथवा जननी है। लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा है, कमला है। पिता का पर्यायवाची शब्द है जनक और पितृ है। बच्चों, इन सबको जान लिए क्या? इस पाठ को बार बार पढ़िए और 2 बार लिखिए। शब्दार्थ भी लिखिए, इस पाठ में आने वाले शब्दों को भी लिखिए 2-2 बार। धन्यवाद बच्चों।